ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनादितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रिय सज्जनों, आज हम आपको यजुर्वेद का एक महामंत्र है, शुक्ल यजुर्वेद संहिता का 31/11। बड़ा सुंदर मंत्र है। उसमें कहा है, ओम ब्राह्मणस्य मुखमासीत बाहुराजन कृतः अरुतदशम यद्वेषः पदाभ्याम शूद्रो अजायत। अर्थात परमात्मा ने हमें जो ये मुख दिया है वह ज्ञान शक्ति ब्राह्मण का है, और जो हमें ये दोनों भुजाएं दी है वो बल शक्ति प्रधान है, इसलिए इन्हें क्षत्रिय कहा जाता है। और जो धन धान्य और उपार्जन करते हैं तो पेट से लेकर घुटनों तक इन्हें शक्ति प्रधान वेश्य का दर्जा दिया गया है, और घुटनों से लेकर पैर तक सेवाश्रम प्रधान शूद्र पदों का दर्जा है। इसलिए ये चारों वर्ण, ध्यान दीजिए, ये चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मिलकर ही मनुष्य का दर्जा मिला है। ये चारों वर्ण हम में ही स्थित है, अलग थोड़ी है। तो ये जो मुख है हमारा, मुख प्रधान है। मुख प्रधान होने के कारण ब्राह्मण कहलाने योग्य है। परंतु मुख जो हमें दिया है परमात्मा ने, वह अच्छी वाणी बोलने के लिए दिया है। अच्छे विचार, अच्छी वाणी हमारे मुखार बिंद से निकले। कहा है न, मीठी वाणी बोलिए सुख उपजे चहुओर, औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। मीठी वाणी बोलिए सुख उपजे चहुओर, वशीकरण ये मंत्र है तजिए वचन कठोर। तो परमात्मा ने अच्छी वाणी बोलने के लिए ये मुख दिया है। और यदि मनुष्य अच्छी वाणी बोलता है, क्योंकि वाणी 4 प्रकार की होती है, परा, पशंती, मध्यमा और बेखरी। तो जो परा वाणी है वह नाभि से होकर मुख से बाहर निकलती हुई प्रतीत होती है। यह वाणी देवी शक्ति होती है। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को परावाणी से ही गीता का ज्ञान दिया था। इसलिए यह मुख ही हमारा ब्राह्मण प्रधान है, इसे ही ब्राह्मण कहते हैं। इसलिए इस मुख से मीठी वाणी बोलना है और शुद्ध शाकाहारी अन्न का ही प्रयोग करना चाहिए। अभक्ष भोजन नहीं करना है, सात्विक भोजन, तभी जाकर आप ब्राह्मण कहलाने योग्य, अन्यथा वह ब्राह्मण नहीं है। 2 हाथ यानी 2 भुजाएं हमें दी है, इससे खूब परिश्रम करके क्षत्रिय धर्म निभाना चाहिए। पेट पालन, व्यापार, धनोपार्जन करके अन्न से सबको तृप्ति हो, कोई भूखा न रहे, सभी को समय पर भोजन मिले और सभी प्रकार की मनुष्य तन की आवश्यकता की पूर्ति करना, ये वैश्य धर्म है। और अपने पैरों से ब्राह्मण मुख, क्षत्रिय भुजाएं, वैश्य पेट पालन का बोझा हमारे दोनों पैर ढोते हैं। इसलिए इन चरणों के प्रति कृतार्थ होना चाहिए। इसलिए शूद्र का प्रधान दर्जा होने से चरण पूजनीय है, चरणों की पूजा होना चाहिए। हमारे माता पिता, गुरु, ज्ञानी, विद्वान, वरिष्ठ जन, ये सब चरण पूजने योग्य है।
इसलिए इनके चरण रज की प्राप्ति कर अपना कल्याण करना चाहिए। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।